हेलो एवरीवन। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का। इसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14 क्या है। चैरिटेबल हॉस्पिटल का दिया है, इन्होंने बैलेंस शीट दी है, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट दी है। इन्होंने बोला है कि अभी ये करंट ईयर क्या है, 18-19 है। अ, हमको बोला है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। इसका मतलब करंट ईयर क्या है, 18-19। साल के स्टार्टिंग में जो बैलेंस शीट है, मतलब ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है। तो यहाँ पे इन्होंने प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट दी है और नीचे करंट ईयर की करंट ईयर का रिसीट एंड पेमेंट दिया है। उसके बेसिस पे हमको अभी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, करंट ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो चलो देखते हैं क्या क्या है एडजस्टमेंट है। स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज वैल्यूड एट रुपीज 22,000। ये साल के एंड में, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। ड्रग्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 22,000। अभी यहाँ पे भी परचेस किए हैं ड्रग्स, कितने किए हैं, 2 लाख के। ठीक है, एंड ओपनिंग बैलेंस भी दिया होगा, उसके बेसिस पे हमको ड्रग्स कितने कंज्यूम हुए हैं वो निकालना पड़ेगा। अभी देखो, स्टॉक ऑफ ड्रग्स 42,000, इसका मतलब हमें हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेस कितने किए हैं वो ड्रग्स ये है, एंड क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। उस बेसिस पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ड्रग्स कितने कंज्यूम हुए, और जो फिगर आएगी वो हम इनकम एक्सपेंडिचर में डालेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड एम्बुलेंस एंड लाइफ मेंबरशिप फी आर टू बी कैपिटलाइज। तो हम बिल्डिंग को टिक करते हैं, एम्बुलेंस को टिक करते हैं, एंड लाइफ मेंबरशिप फी जो है इसको भी टिक। इन लोगों, इसको अभी एडजस्टमेंट है। बाकी फर्नीचर परचेज किया है, पहले ओपनिंग बैलेंस है क्या देखते हैं, फर्नीचर का नहीं है, इस साल ही परचेज किया है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्व करना। हमको अभी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है करंट ईयर की। 14 प्रॉब्लम, इन द बुक्स ऑफ विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल लातूर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। एक्सपेंडिचर साइड अभी वन बाय वन पोस्टिंग करते, एज यूजुअल हम क्या करेंगे, रिसीट साइड पहले पोस्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद में पेमेंट साइड। अभी यहाँ पे बैलेंस शीट भी है, देखते हैं वन बाय वन। अभी सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ एक भी एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, अभी एज इट इज हम फिगर लिख लेंगे। कितनी फिगर है, 2,22,000 इनकम साइड में आएगा बाय सब्सक्रिप्शन। शायद ये पहला प्रॉब्लम है कि उसमें सब्सक्रिप्शन के लिए एडजस्टमेंट नहीं है। 2,22,000, नेक्स्ट देखते हैं। फिर लाइफ मेंबरशिप फी उन्होंने कैपिटलाइज करने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वो लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। कैपिटल फंड के लिए जगह छोड़ेंगे, कैपिटल फंड। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे नहीं, ऐड कैपिटलाइज करने के लिए बोला है ना, तो हम कैपिटल में ऐड करेंगे, प्लस, एक मिनट गड़बड़ हो रही है। लाइफ मेंबरशिप फी कितनी अमाउंट है, लाइफ मेंबरशिप फी की 30,000। ओके, इनर कॉलम में ही लिखेंगे। फिर उसके बाद में क्या है, हॉस्पिटल रिसिट,
अभी हॉस्पिटल रिसीट इन्होंने क्लियर कट बोला है, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसीट है, इसीलिए इनकम साइड में डाल देंगे 5,10,400। बाय हॉस्पिटल रिसीट कितनी अमाउंट है? 5,10,000। एक मिनट, मेरी गलती हो गई, 5,10,000 है ना, मैंने 5,01,000 लिखा। ओके, 5,10,400। ठीक है, ये रिसीट साइड तो रिकॉर्ड कर ली। अभी क्या है? पेमेंट साइड। पेमेंट साइड रिकॉर्ड, यहाँ पे क्या लिखा है? परचेस ऑफ ड्रग्स। अभी हमको पहले तो निकालना पड़ेगा कितना ड्रग्स कंज्यूम हुआ है। ठीक है, इसके लिए हमको सब देखना पड़ेगा। इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। दो टाइप से बना सकते हैं, एक तो अकाउंट प्रिपेयर करके स्टॉक ऑफ ड्रग्स का, नहीं तो सिंपली ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेसेस एंड माइनस क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, देखते हैं स्टॉक ऑफ ड्रग्स ओपनिंग बैलेंस। ये जो बैलेंस शीट है, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है, इसमें स्टॉक ऑफ ड्रग्स दिया है। वो कितना है? 42,000। साल के स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था ड्रग्स का? 42,000। ठीक है, अभी हम वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट 1, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। ठीक है, इसमें क्या ऐड करेंगे? परचेसेस। फिर लेस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। अभी देखते हैं वन बाय वन, इसमें फिगर पुट ऑन करेंगे सिर्फ। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना है? 42,000। यहाँ पे 42,000। ठीक है, फिर कितने परचेस किए हैं वो पेमेंट साइड में दिखाई देगा। परचेस ऑफ ड्रग्स 2 लाख के, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? इंक्लूड 40,000 फॉर 17-18। इसमें जो है 40,000 17-18 के दिए हैं। सिर्फ इस करंट ईयर के लिए कितना ड्रग्स परचेस किया है? 2 लाख माइनस 40,000, कितने हो गए? 1,16,000 के सिर्फ ड्रग्स परचेस किए। बाकी ये 40,000 तो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे, वो दे दिए। ठीक है, उनका पेमेंट कर दिया। तो अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? परचेसेस ऑफ ड्रग 1,60,000। आए समझ में? फिर बाद में और क्या है? क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 22,000। ये डाल देंगे यहाँ पे, ये 22,000। एक तो क्या हो जाएगा? 42,000 प्लस 160,000, ये कितना आ गया? एक मिनट, ये आ गया 2,02,000। ओके, 2,02,000 में से 22,000 गए तो 1,80,000। इसको क्या बोलेंगे हम? ड्रग्स कंज्यूम। ड्रग्स कंज्यूम। अभी इसका इंटरप्रिटेशन कैसे है देखो। साल के पहले ड्रग्स कितने के थे? 42,000 के। फिर परचेस कितने किए? 1,60,000 के। अभी उसमें से बचे कितने हैं? 22,000 के ड्रग्स बाकी है। इसका मतलब सिर्फ कितने ड्रग्स कंज्यूम हुए हैं, यूज हुए कितने? 1,80,000। ये जो 1,80,000 है कहाँ लिखेंगे हम? इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में, यहाँ पे। टू ड्रग्स कंज्यूम
एग्जामिनर के दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। जो भी है कैलकुलेशन कहाँ पे किया है, वर्किंग नोट नंबर 1 में डायरेक्टली यहाँ पे फिगर पुट ऑन करेंगे 1,80,000। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आइटम, एक मिनट। परचेस ऑफ ड्रग्स हो गया। सैलरी टू स्टाफ कितनी है, 85,000। टू सैलरी टू स्टाफ 85,000। फिर उसके बाद में क्या है, ऑनरियम टू डॉक्टर्स कितना है, 4 लाख। ऑनरियम टू डॉक्टर 4 लाख। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 18,000। टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस फिर फर्नीचर, फर्नीचर परचेस किया है, ये इनकम एक्सपेंडिचर में हम रिकॉर्ड नहीं करती, एसेट है। डायरेक्टली हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में। उसको कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं है, पहले बैलेंस शीट में भी, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में भी नहीं है। फर्नीचर, फर्नीचर का 45 अमाउंट था ना, 45,000। फिर उसके बाद में जनरल एक्सपेंसेस 16,000। टू जनरल एक्सपेंसेस 16,000। फिर बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, कितना है, 2,400। एसेट साइड में कैश कितना लिखेंगे, 2,400। कैश 2,400। ओके, अभी क्या बचा है, सब तो रिकॉर्ड हो गया, एडजस्टमेंट देखते हैं क्या क्या है। ये तो हो गई, ड्रग्स की हो गई। अभी डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5% एंड एम्बुलेंस। एक मिनट, इससे पहले हमको एसेट सब रिकॉर्ड करके लेने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर के एडजस्ट बैलेंस शीट में जो जो है वो सब, अगर यहाँ पे कुछ बताया है कि सेल आउट हो गए, वो एसेट नहीं आएगी। अगर कुछ लायबिलिटी है पेड की तो वो नहीं आएगी, लेकिन देखते वन बाय वन सब चेक करते। कैपिटल फंड कितना है, 11 लाख। कैपिटल फंड 11 लाख। फिर उसके बाद में बैंक लोन तो कहीं पेड नहीं किया, तो हम पूरा अमाउंट लिखेंगे। बैंक लोन का कितना है, 6,50,000। बैंक लोन 6,50,000। फिर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स, अभी यहाँ पे कितना है, 50,000। आपने देखा होगा पेमेंट साइड में जब हमने ड्रग्स परचेस किए हैं, तो पिछले साल के 50,000 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से कितने पे कर दिए, 40,000 पे कर दिए। तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा है, अब स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है, 10,000। वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, करंट ईयर के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग ड्रग्स
बिल 10,000. लाइबिलिटी साइड हमने रिकॉर्ड कर दी. अभी एसेट साइड, बिल्डिंग 10,000, सॉरी 10,50,000. बिल्डिंग 10,50,000. इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि उसके ऊपर डिप्रिसिएशन है, एडजस्टमेंट है. ठीक है. एम्बुलेंस 4 लाख. 4 लाख. फिर उसके बाद में स्टॉक ऑफ ड्रग्स का ट्रीटमेंट हो गया है. हॉस्पिटल इक्विपमेंट कितने? 3,04,000. हॉस्पिटल इक्विपमेंट को कुछ एडजस्टमेंट है क्या? हाँ, 3,04,000 कुछ एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे 3,04,000. अभी एडजस्टमेंट देखते हैं. यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5%, प्लेस डिप्रिसिएशन एट 5%. अभी 10,50,000 का 5% कितना आएगा? अगर 10% निकालना है तो हम क्या करेंगे? 10 हटा देंगे तो अमाउंट क्या बचती है? 1,05,000. ओके. 1,05,000 के हम कितने आ जाते हैं देखते हैं. टू फाइव जा 10, टू जा 4, फिर 1 बचता है तो 2 5 जा 10 एंड 20 आ गया. 52,500 अगर डिप्रिसिएशन आ जाता है तो आउटर में हम क्या लिखेंगे? 9,97,500. अभी ये डिप्रिसिएशन 52,500, इसका इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड में देंगे. तो डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितने अमाउंट है? 52,500. फिर उसके बाद में एम्बुलेंस को 30,000 डिप्रिसिएशन है, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली दिया है अमाउंट. लेस डिप्रिसिएशन कितनी अमाउंट है? 30,000. 4 लाख में से 30,000 गए तो 3,70,000. दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा? एक्सपेंडिचर साइड में, डिप्रिसिएशन ऑन एम्बुलेंस. टू डिप्रिसिएशन ऑन एम्बुलेंस कितने अमाउंट है? 30,000. नेक्स्ट देखते हैं. अभी पूरी एडजस्टमेंट हमारी हो गई, हमने सब रिकॉर्ड कर लिया. बैलेंस शीट, रिसीट एंड पेमेंट एंड एडजस्टमेंट. तो हम पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे. ठीक है. देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है. अभी यहाँ पे 5 लाख 1 लाख. ओके ओके ओके. अभी यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड बड़ी दिख रही है. क्या क्या है? 1,80,000, 85,000, 4,00,000, 18,000, 16,000, 52,500 एंड 30,000. इसकी टोटल आ गई. अभी एक्सपेंडिचर साइड बड़ी है तो यहाँ पे डिफिशिएट आएगा 7,81,500. यहाँ पे भी लिख लेंगे 7,81,500 में से अभी क्या क्या माइनस करना है देखते हैं. 2,22,000 एंड 5,10,400. तो बैलेंसिंग फिगर क्या आती है उसको क्या बोलेंगे? डिफिशिएट. बैलेंसिंग फिगर आ जाती है 49,100. ये हम
कैपिटल फंड में से माइनस करेंगे। डिफिशिएंट कितने अमाउंट है? 49,100। अभी क्या है, 11 लाख में 30,000 ऐड करेंगे एंड 49,100 लेस करेंगे तो अमाउंट हो जाती है 10,80,900। ओके, अभी 10,80,900 में क्या ऐड करेंगे? 6,50,000 एंड 10,000, तो टोटल अमाउंट आ जाता है 17,40,900। यहाँ पे आता है कि देखते हैं 45,000, 2,400। अभी हमारा कुछ तो बचा है। एक मिनट, क्लोजिंग स्टॉक जो दिया है ड्रग्स का, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आने चाहिए। एक तो हमने क्या किया, स्टॉक कंज्यूम करने के लिए, कंज्यूम निकालने के लिए हमने परचेसेस एंड ओपनिंग स्टॉक ऐड किया था और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस किया था। तो सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, इतने ड्रग्स बचे हैं, अपनी एसेट है, इसीलिए ये रिकॉर्ड करना रह गया था। अभी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितने अमाउंट है? स्टॉक ऑफ ड्रग्स 22,000। अभी होती है क्या टैली? देखते हैं टैली होता है क्या। 45,000, फिर 2,400, फिर 99,007, सॉरी 9,97,500, फिर 3,70,000, 3,70,000, फिर 3,04,000 एंड 22,000। तो ये टोटल हो गया सेम, सेम हो गया 17,40,900। ये प्रॉब्लम हो गया टैली। अभी देखते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं, सेम यही है क्या। यहाँ पे बैलेंस शीट की टोटल सेम है 17,40,900 एंड डिफिशिएंट भी आ गया है 49,100। अभी ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान था। अभी आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसके सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिए है। ये चैप्टर आज इसका लास्ट लेक्चर था ये। अभी उसके बाद में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसकी वीडियो जल्दी डाल दूंगी। तब तक के लिए गुड बाय।